बता रहा था थोड़ी देर पहले। सोहेल सोहेल अबे सोहेल अभी सोहेल बता रहा, सोहेल बता रहा था तो नाम चेंज करा, नाम चेंज अगर तुम बेकसूर है ना, ब्रजवासी तुम्हारे संग खड़े हैं। जब राधे राधे सभी भक्तन को तो बहुत बहुत स्वागत है एक और नए दर्शन में। तो भैया सबसे पहले आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में लिख दो राधे राधे, फिर चलते हैं हम दर्शन में आगे ताई। और आज की जो लीला भैया वो दिखाऊंगा, तो वह देख कर दंग रह जाएंगे कि आज कैसी घटना घट गई। तो फटाफट से पहुंच रहे हैं सौबरी कुंड, पहले करेंगे गुरु जी के दर्शन, फिर वहाँ के बाद में लीला जो भैया वहाँ पे आएंगे। मैं रो रहा हूँ राधे, अब तो बुला लो वृंदावन। आंखों से बहते हैं अश्रु यमुना का जलबन। आत्मा रोए तन कांपे, मन बोले बस तेरा राधा राधा। अब तो दया करो मुझ पर, मैं हो आधा आधा। आत्मा रोए तन कांपे, मन बोले बस तेरा राधा राधा। अब तो दया करो मुझ पर, मैं हो आधा आधा। आत्मा निकल रही मेरी और छूट रहा है तन। मैं रो रहा हूँ राधे, अब तो बुला लो वृंदावन। आंखों से बहते हैं अश्रु यमुना का जल बन बन। वृंदावन का सपना देखूं, घूमूं बस कुंज गली में। मिठास आवे राधे की ही या मिश्री की डली में। वृंदावन का सपना देखूं, घूमूं बस कुंज गली में। मिठास आवे राधे की ही या मिश्री की डली में। दर्शन बिना मेरी राधे रुक ना जाए ये जीवन। मैं रो रहा हूँ राधे, अब तो बुला लो वृंदावन। आंखों से बहते हैं अश्रु यमुना का जल बन।
निकलना है। अब लोग सीधे निकलते रहो, सीधा जाना आप लोगों को, आप लोग को सीधा निकलना तो सीधे निकल जाओ। चलो आप लोग थोड़ा सा करो। तो भैया गुरुजी के दर्शन कर ले। गुरुजी के दर्शन में आज रिकॉर्ड तोड़ भीड़ है, क्योंकि आज भैया संडे भी हो और ऊपर से एकादशी भी है। बहुत सारे लोग जो मेरा रेगुलर चैनल देखते हैं उन्हें मालूम हो गया, महीना की शुरुआत में ही मैंने एक वीडियो बनाई जहाँ हमने हर एक दिन को डिटेलिंग में समझाया हो कि ज्यादा दिन कितनी भीड़ रहने वाली है। तो वह मैंने बताई थी कि आज के दिन कितनी भयंकर भीड़ होगी, और वो ही इतनी भयंकर भीड़ है, पूरा वृंदावन जा टाइम पे जाम में फंसा पड़ा हुआ है, तो बहुत तगड़ी भीड़ रही है। और अभी अब मैं बात करूँ या घटना की, तो पहले आप वीडियो को देखो, फिर वीडियो के बाद में आप लोगों को या घटना के बारे में समझाऊंगा। मोबाइल आपका मोबाइल चोरी किया था इसने, कहाँ को रहने वालों रे? चोरी नहीं करो, अब कहीं भी जाने के लिए पर्स भी गायब हुई हमारी, पर्स भी है हमारी गायब हो गई। दो आज और गैंग के हां भैया बुलाओ ना, हमारी गायब हुई है, बुला जल्दी बुला। आधा बिना का और ग्रुप है, ग्रुप आदमी को बुलाओ। पर्स तो कहां से तुम एक लोग नहीं होते, ज्यादा ग्रुप का ग्रुप बुलाओगे। माता जी की कसम खा के माता जी तुम इनके संग है? पर कम्मा लगा हमारी पिड़री काम नहीं करेगा, पर कम्मा लगा के परमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए आए थे हम माता जी की कसम खा रहे हैं। मोबाइल कौन को भैया? आप इनके हाथ में छुड़ाओ। हाँ ये क्या है, मोबाइल ये लेके और किसी को बता भैया पर्स हमारी मार गई। इनको फोन तुम्हारे छुड़ा दो, फोन का है। ये जो नीले टी शर्ट में जो लड़का है, ये जो कह रहा है कि मेरा फ़ोन चोरी वो है, ये राजस्थान के रहने वाले हैं, और ये कह रहे हैं कि भैया हमारा फ़ोन चुरायो, इनने छुड़ा लो हाथ में से, जेब में से निकाल लियो। तो मैंने पूछी कि तुम्हारा फ़ोन या ने छुड़ायो? तो बोला हाँ। फिर कहने लग गयो कि मेरा फ़ोन कहाँ है, जाका मतलब या को फ़ोन ना मिलो। तो ये वैसे ही कह रहे हो कि मैंने या के हाथ में से छुड़ाया हुआ है। तो ये लोग हाथापाई पे भी यहाँ पे आ गए थे। विदिशा को रहने वाला है। आधार कार्ड चेक करने पे पता चलो कि वो लोग MP विदिशा और बीना के रहने वाले हैं, मतलब वो झूठ नहीं बोल रहे थे। बात है देखो, ये हाथापाई पे आगो, और ये जो मार दे रहे हैं ना, ये एक भी ब्रजवासी ना, ये राजस्थान के लोग हैं, न पीट रहे। हम लोगों ने बाद में इन लोगों से बात भी करी थी कि भाई देखो देखो उसने ईंट भी उठा ली वाले यार हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे थे। ये कह रहे हैं हमारा S24 है, वो फ़ोन चोरी हुआ। और ये जो पिट रहा हो ना, ये बड़ा सा लड़का है जो नीली टी शर्ट में, ये कह रहा हो तो कि मैंने इनको फ़ोन गिरतो भयो बतायो कि देखो वो छोरा तुम्हारे फ़ोन है उठा रहा है। अब इनने मैं ही पकड़ लूँ और कह रहे हैं कि वह छोरा ढूंढ, वो तेरे ही शंको है। तो मैं तो इनसे कह रहा हूँ कि मैं तो तुम्हारे फ़ोन है बचा ही रहो, बता रहा हो कि तुम वो फ़ोन ले रहे हो, तुम बचा ले हुआ है। अब जिनने मैं ही उल्टा पकड़ लिया हूँ, मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा हो तो प्रतीत हो कि ये लड़का बेकसूर भी है। और जा हिसाब से अग्रेसिव देखो, ये ईंट से मार रहा है। ये हमारा ब्रजवासी एक पंडित है, यानी ये पकड़ लियो कि हाँ मार मत, ईंट से मत मार। तो ये ब्रजवासी ने पकड़ लियो कि सच्चाई जब तक नहीं आ गई ऐसे मत मारो भाई, पूछताछ करी जाएगी या ले चलो सौबरी कुंड पे। क्या सिचुएशन है, क्या हकीकत है अभी मालूम पड़ेगी, लेकिन इल्जाम ये है कि इन लोगों ने भैया फ़ोन चुराया है और पर्स चोरी करवा है। वो लोग बता रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, एक बता रहा बीना को, एक बता रहा विदिशा को। अब देख लो ये है कि ये लोग वास्तव में पर्स चोरी करने वाले हैं या ना है। और ये प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ पे जो दर्शन वगैरह हुआ है, वहाँ में ये सब घटना घट रही है। अब पब्लिक क्या है, पब्लिक ने पहले तो कूटे बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा कूटे हैं, फिर बाकी बाद में अब इन लोगों ने मैदान में ले जा रहे हैं। और मैदान में वहाँ पे देखो शायद कितनी ज़्यादा मार दे में या क्या करें भगवान जाने। लेकिन यहाँ पे संशय बने हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमने फ़ोन छुड़ाया है इन लोगों पे से, और वो लोग कह रहे हैं कि हम ना तो हमने फ़ोन चोरी करो और ना हमारा कोई रोल यहाँ में, हमने परिक्रमा लगाई है, दर्शन कर रहे हैं। अब समस्या ये है कि कहीं कोई निर्दोष ना फंस जाए, सबसे बड़ा तो ये डर लगो रेव है। और यही की आड़ में जेब कट बच जा में फिलहाल यहाँ पे ले गए। इनके पास में आधार कार्ड भी ना है कोई भी, एक लड़का के पास एकमात्र आधार कार्ड है, बाकी के 3 लड़का जो है इनके संग में कोई भी आधार कार्ड ना है। तो ये बड़ा संशय का विषय है कि तुम आधार कार्ड भी ना लेके आए।
देखो इनके घर वाले से बात करेंगे अभी कि हकीकत तब निकल के आवेगी, क्या इनके घर वाले फीडबैक दे रहे हैं, वास्तव में क्या सच्चाई है। आओ चलो चल के नहीं देखें। बोलो राधे राधे। देख अब लास्ट वार्निंग देता हूँ, मेरी बात सुन। मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। फोन में निकलो लूंगा, इतनी औकात मैं रखता हूँ, राजस्थान से हूँ, मेरी बात सुन ले। वैष्णो देवी से राधे आए तो वैष्णो देवी से देख लीजिए, इनके पास टिकट टिकट चेक करो। प्रसाद रखे भगवान कोई बात ना है, रोवा मत, रोवा मत। देखो ना, को नंबर दे, बात नंबर दे रहे हैं, बात करें। मेरा मोबाइल फूट गया था तो मैं घर छोड़े आया था। हम तो बात करो भाई। 25-3 आए वैष्णो देवी से 25-3 है। इनकी डिटेल्स चेक करो, बिल्कुल डिटेल्स मैच है रही है रही। अभी रात भर से परिक्रमा लगा के और दर्शन करने आए थे, फिर भी भाई साहब हम जो काम नहीं करते भगवान के साथ। सच बता रहे आप, कहूँ ले चलो चाय जान से बाहर। राधे इनको छोड़ दो, इनके घर वाले आए कटरा से, एक बार घर से बात कर लो। मैं ना तेरा आधार कार्ड देखूंगा, दिखा दो आधार कार्ड बता दो। आधार कार्ड फोन में चेक करा दे, फोन में तेरा क्या मोबाइल फोन में चेक करवा दे राधे, मोबाइल करेगा फोन में घर से मंगवा ले एक बार। वैष्णो देवी की टिकट, वैष्णो देवी की फ़ोटो, वैष्णो देवी को प्रसाद, ये सब इनके बैग में मिलो। यहाँ से ये मालूम पड़ रही है कि हाँ ये लोग वैष्णो देवी से आए हैं, दर्शन करके नहीं है वृंदावन। वृंदावन में इन्हें परिक्रमा दी, बाकी साहब ने डिटेलिंग बताई, वो भी मैच है रही थी। फिर इनके घर वाले से बात करनी आती तो घर पे भी फ़ोन वगैरह करो। गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे कि हमें मत मारो, हमें मत फंसाओ। बाकी की अभी आगे देखे क्या हुआ है। ब्रजवासी चाह रहे हैं कि चोर अगर हैं तो सच्चाई को पता चले, अगर ना है तो ना, क्योंकि ब्रजवासी सब लोग देखो यहाँ पे बहस चल रही है। ब्रजवासी जो लड़का है वो सब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास सबूत क्या है, तुमने रंगे हाथ पकड़ो या ना पकड़ो, वो सच्चाई निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो चोरी को इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सब लोग राजस्थान के हैं, और जो चोरी में पकड़े गए हैं वो मध्य प्रदेश के हैं। यहाँ पे लोकल एक भी ना है। और तो अभी देखते हैं, अभी पुलिस को फ़ोन कर दिया है, अभी सच्चाई निकल के आ जाएगी। और आखिर कहते कोई निर्दोष ना फंसे, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं ये भैया, सच्चाई निकल के आवे। बिल्कुल, देखो हमारे चाचा हैं ब्रजवासी चाचा, ये भी कह रहे हैं कि सच्चाई निकल के आनी चाहिए, कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। ब्रजवासी सबरे सच्चे हैं, ब्रजवासी कह रहे हैं पीटो मत, जानकारी करो, निर्दोष नहीं पिटना चाहिए। सही कह रहे हैं सबरे ब्रजवासी इनका एक लाइक मार दो फटाफट से। आप देखो भैया सोबरी कुंड पे अब चोरन के ताई बुला ली है पुलिस। अब मालूम पड़े पुलिस वाले देखेंगे कि चोर है या ना है। 112 नंबर पे यूपी में भैया 112 नंबर डायल करो तो पुलिस भगी आ जावे। तो ये आ चुकी है वहाँ पे, देखो ये है। पुलिस वाले अंदर चले गए जाके अंदर, और यही कोटरी में बंदा वो चारों दो और आ गए। पहले पकड़े थे 4, फिर फ़ोन करके 1 बुलायो, वो भी आ गो, आती के हम मार लगा दी। फिर 2 और बुलाए, वो भी आ गए। अब टोटल है 7। तो प्रश्न ये है कि अगर वो चोर है तो उनके संग के जो 3 हैं वो भी आ गए। वैसे ये कम रेयर केसेस में देखा गया है कि जो चोर है वो ऐसे लौट के आ जावे, लेकिन सच्चाई तो भगवान जाने, ठाकुर जी जाने। फिलहाल पुलिस आ गई है, 112 नंबर पे फ़ोन करके नहीं, भीड़ इकट्ठी है वहाँ कोने में। बाकी जो कोटरी सी है हम बंद कर रखे हैं चोर। अब देखो क्या होता है। बोलो राधे राधे। ये सब रो रहे हैं, बेकसूर हैं बेचारे, और सब प्रसाद दिखा रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं अपना। देखो सबूत दिखा रहे हैं, अगर तुम बेकसूर है ना, ब्रजवासी तुम्हारे संग खड़े हैं। जब तो भैया भयो ऐसा कि ये जो 4-5 लोग हैं ना, 4 लोग पकड़े गए, 4 लोग पकड़े गए जेब कटी के शक में। और फिर इनमें थी मार भयंकर हुआ के बाद में फिर क्या भयो कि इन लोगों ने जो इनके और संघ के 3 लोग, उनको बताया कि भैया हमारे संग 3 लोग और है, और हम टोटल 7 लोग हैं, दर्शन के लिए आए हैं। पहले वैष्णो देवी गए, फिर वहाँ के बाद में हम लोग यहाँ वृंदावन दर्शन कर आए हैं, परिक्रमा दी है, फिर दर्शन करें गुरु जी के, हम चोर ना है। वो 3 लोग भी बुलाए गए, उन लोगों की भी तलाशी लगी, लेकिन कुछ भी ना निकला, उनमें भी मार दिया 3 लोगों ने। भाई कुल मिला के नहीं है, सब लोगों को कहना ये हो कि अगर ये चोर है तो ये वापस नहीं आते, चोर कभी वापस आवे कोई नहीं ऐसे। तो भैया आप लोगों ने देख ली होगी, निष्कर्ष ये निकल के आया हो कि ये जो लोग हैं ये बेकसूर निकले। हर ब्रजवासी को कर्तव्य हो कि भैया वृंदावन में ऐसी बड़ी घटना है, कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। पुलिस भी आ गई थी कि वो चोर ना है, और फिर लास्ट में उनको छोड़ दिया।
तो आप लोगों को ब्रजवासिन की मेहनत कैसी लगी और साथ में हमारे द्वारा दर्शन कराए जा रहे हैं रेगुलर, वो कैसे लगे। एक एक हमेशा से प्रयास रहो है हम लोगों को कि वृंदावन में जो घटनाएं घट रही हैं आप लोगों के सामने हमें क्या सच है क्या गलत है सब चीज़ आप लोगों को हम दिखाने को प्रयास करें। तो आज की जो घटनाएं वो एक चीज़ हमें बता रही थी कि भैया आंख बंद करके कोई पर शक मत करो जब तक आप लोग रंगे हाथ ना पकड़ लें। इनमें से जो इल्जाम लगा रहे थे पहले ये कह रहे थे कि हमने रंगे हाथ पकड़ो, लेकिन रंगे हाथ धीरे 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 करके नहीं, वो यार निष्कर्ष पे आ गए, बात बिल्कुल पलटने लग गए, कह रहे कि हमने रंगे हाथ ना पकड़ो, यानी हमको बतायो कि दूसरों फोन लेके जा रहा है। और फिर हमने आते पूछी तो ये कह रहे हो कि वो तो लेके चलोगे, तो हमें सको कि जय को कोई संको होगो। भैया वो संको हो तो जी बताती का ही हो कि तुम्हारे फोन ले जा रहा है। इनकी कॉमन सी बात है, छोटी सी बुद्धि में बात नहीं आई कि एक तो अगलो आदमी तुम्हें ये बता रहा हो कि तुम्हारी जेब कट रही है, सावधान रह जाओ, और ऊपर से तुम वही पे इल्जाम लगा दे रहे हैं, तो बहुत बुरी बात है। भैया ऐसे तो कोई भलो करवे को भी ना सोचेगो कि हमें भलो करेंगे नहीं करें। ऐसे तुम लोग अगर अच्छे लोगों पे भी शक करेंगे और उनको जो असर करेंगे बहुत भयंकर मार देंगे इन लोगों में। लेकिन फिर बाद में भैया सबरे ब्रजवासी ने हाथ जोड़ कर निवेदन करो कि भैया जो हमारे ब्रज में आप लोगों के संग में इतनी बुरी घटना घटी है वहाँ पे हम शर्मिंदा हैं, और सब ब्रजवासी ने इनको संग दो। फाइनली ये फ्री है कि नहीं है, चले गए। आप लोग क्या सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। एक और वीडियो जरूर देखो। बोलो राधे राधे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, बरसाने वाली, कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम दो प्रकार से भेजे हैं, एक तो भैया ब्रज की रज है ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है ये भैया तिलक लगाया जावे। तो दो प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके, भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया एक दवा को काम करे हैं, और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे लोग तो कैंसर तक की बीमारी इनसे ठीक हुए हैं। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी, चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे ब्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नहीं, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।